फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही सकते हैं, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है पैकिंग लिस्ट फॉर जर्मनी। आज के वीडियो में शेयर करूंगी अपनी पैकिंग लिस्ट और अपना एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने कौन कौन सी चीज़ें पैक की जर्मनी लाने के लिए। पैकिंग लिस्ट बनाने से भी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये चेक कर लेना कि आपका सामान इंडिया से जर्मनी कैसे आ रहा है। अगर बाई फ़्लाइट आ रहा है तो आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, जिसके लिए आपको एयरलाइन से चेक करना होगा कि आपको कितने केजीज़ लगेज अलाउड है जर्मनी लाने के लिए। और अगर बाय शिप आ रहा है तो शिप में जो होता है वो लगेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जैसा कि हमारा सामान है जो हम अपने साथ फ़्लाइट में ही ला रहे थे, तो अराउंड 200 केजीज़ हमें अलाउड था, क्योंकि हम 4 फैमिली मेम्बर्स यहाँ जर्मनी एक साथ मूव हो रहे थे। जो मेरी पैकिंग लिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द 4 पीपल्स हैं, जिसमें 2 अडल्ट हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड 2 किड्स हैं। जैसे ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, हम लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने अपनी लिस्ट है बनाई थी कैटेगरी वाइज। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैटेगरी में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट था वो था ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। मीन्स यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए, अपने स्पाउस के प्लस अपने किड्स के। क्योंकि अगर आपका स्पाउस जो कि डिपेंडेंट वीज़ा पे है वो यहाँ पे जॉब भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। तो जब यहाँ पे मूव होने के बाद अगर इच्छा होती है कि वो जॉब करे तो उसको ओरिजिनल रिक्वायरमेंट मीन्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी या ओरिजिनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। इसलिए आप अपने जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल लेके आएँ। सेम अगर आपके किड्स स्कूल गोइंग है इंडिया में तो उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लेकर आएँ। सेकंड था मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में जो भी अगर आपकी मेडिसिन इंडिया में पहले से चल रही हैं उस और आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री कैसे है वो आपको और आपके स्पाउस की प्लस अपने किड्स के लेकर आएँ। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इंडिया जर्मनी में मूव होते हैं आपको अपने लिए डॉक्टर सर्च करना होता है, प्लस डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री चेक करता है, देन आपका न्यू रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट होता है। सेम अगर आपके किड्स आपके साथ मूव हो रहे हैं जर्मनी तो उनका वैक्सीनेशन चार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वैक्सीन इंडिया में लग गई हों और कुछ वैक्सीन जो बची हों और नियर फ्यूचर में जर्मनी में लगने वाली हों। और कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो जर्मनी में तो कंपलसरी होती हैं बट इंडिया में कंपलसरी नहीं होती हैं। तो वो सारे वैक्सीन्स डॉक्टर चेक करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन बची हुई हैं। तो इसलिए आपका जो आपके किड्स हैं उनका वैक्सीनेशन जो कार्ड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आप लेके आएँ और ये है ओरिजिनल फॉर्म में। जो थर्ड है वो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। ये भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में, अगर आपके पास मैरिज कार्ड है आपका मीन्स आपका शादी का कार्ड है तो आप वो भी एक लेकर आएँ। प्लस इसके अलावा जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप ओरिजिनल लेकर आएँ। इसके साथ भी अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो लेमिनेटेड फॉर्म में है तो कई बार ऐसा होता है कि वो लेमिनेटेड फॉर्म या सर्टिफिकेट यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अगर आपके पास विदाउट लैमिनेटेड कार्ड सर्टिफिकेट्स होंगे वो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ओरिजिनल के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप 2 या 3 सेट ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेके आएँ, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे मूव होंगे बहुत सारा पेपर वर्क आपको करना होगा और जर्मनी में आपको सारा जो काम है वो डिजिटल ना होकर के हार्ड कॉपी में होता है। तो आपको इमीडिएट इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ज़ेरॉक्स नहीं करवा सकते। और लेकिन जैसे ही आप यहाँ मूव होते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से और नंबर ऑफ़ शॉप्स कम होने की वजह से तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो बेटर ये होगा कि आप अपने साथ 2 या 3 सेट लेकर आएँ। सेम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आप अपनी फैमिली की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर आएँ 2 या 4 सेट, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको इमीडिएटली होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रेडी करके लेकर आएँ। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है मेडिसिन। आप अपने साथ मेडिसिन थोड़ी सी कैरी कर लीजिए, क्योंकि इसका जो वेट है वो कम है लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म तक काम आएगी। तो जो इंडिया में रेगुलर मेडिसिन आप अपने लिए यूज़ करते हैं, जैसे फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, पेन किलर्स जो आप यूज़ करते हैं वो आप अपने साथ ला सकते हैं। सेम अगर आप कोई बाम यूज़ करते हैं पेन के लिए, जैसे कि मूव और वॉलिनी, आप वो लेकर आ सकते हैं। और सेम बच्चों के लिए भी थोड़ी मेडिसिन जैसे फ़ीवर की हो गया कैलपोल, और कफ़ एंड कोल्ड के लिए एस्कोरल आप ये लेकर आ सकते हैं।
अगर आपको स्पेसिफिकली मेडिसिन जो आपकी इंडिया में चल रही है आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आपको इंडिया का कि जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन विद डॉक्टर सील एंड सिग्नेचर कंपलसरी होगा, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि जर्मनी में लाना अलाउड ना हो। ऐसे ही आप एंटीबायोटिक्स यहाँ नहीं ला सकते। जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो है इलेक्ट्रिकल। आप अपने साथ कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, अगर आपका जो कैपेसिटी है वो आपको अलाउ करती है। तो जो इंडिया के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके जो पिंस होते हैं वो नॉर्मली 3 पिंस होते हैं, लेकिन जर्मनी में जो सॉकेट्स होते हैं वो 2 पिंस होते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स 2 पिन वाले जो यूरोप में चल जाते हैं या जर्मनी में चल जाते हैं, आप वो ईजिली इंडिया से बाई करके ला सकते हैं। सेम आपके अगर आपने कोई न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वहाँ पे बाय किए हैं या फिर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो ही आप यहाँ पे लेकर आएँ, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको सारा मिल जाता है, क्योंकि दोनों जगह की जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की जो सप्लाई है वो डिफरेंट है। इसलिए अगर बेटर होगा कि आप यहाँ से आके लें। लेकिन अगर आप इंडिया में ऑलरेडी आपके पास न्यू बाय किया हुआ है और आप उसको डिस्पोज ऑफ करके यहाँ आके बाय करते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास नया है तो आप लेकर आएँ, बट यहाँ के लिए बाय करके ना ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो है किचन। सो किचन में जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो होता है यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे यूटेंसिल बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है यूटेंसिल्स की, कुछ यूटेंसिल आप अपने साथ पैक कर लें, जैसे कि होता है कढ़ाई, 1-2 पैन, ये सारे आप अपना, और स्पेसिफिकली कुकर, क्योंकि कुकर का कॉन्सेप्ट जर्मनी में नहीं है, तो आप अपने साथ कुकर लेकर आएँ। सेम चकला बेलन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। वैसे इंडियंस को जैसे चाय पीने की आदत होती है, बट स्टेनर्स ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलते, बट थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, मतलब जितना मैंने देखा वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप अपने साथ 1 या 2 स्टेनर ले आएँ। तो ये तो हो गए यूटेंसिल, लेकिन जो सारे ये यूटेंसिल हैं वो इंडक्शन बेस्ड होने चाहिए, बिकॉज जो जर्मनी में कुकटॉप होता है या जो हम कुकिंग करते हैं वो एलपीजी गैस अवेलेबल नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि मैंने नहीं देखी अभी तक। तो आप अपने साथ जो इंडिया में इंडक्शन बेस्ड अप्लाइंसेस हैं या फिर यूटेंसिल्स हैं आप वो लेके आएँ, जो कि यहाँ पे परफेक्टली वर्क करेंगे यहाँ के इलेक्ट्रिकल कुकटॉप्स पे। तो ये यूटेंसिल्स लेके आएँ। जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जब आप यहाँ पे मूव हो रहे हैं या आप होटल में मूव हो रहे हैं जर्मनी के, या फिर आपने 2-4 दिन के लिए एयरबीएनबी लेके रखा हुआ है, या फिर आपने इंडिया से ही अपना अपार्टमेंट बुक किया है, तो आप पहले से ही यहाँ पे चेक कर लें कि जो डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं लाइक प्लेट्स, कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, स्पून्स हो गए, बाउल्स हो गए, वो हैं या नहीं। समटाइम्स वो आपको अपार्टमेंट के साथ मिल जाते हैं और समटाइम्स आपको नहीं मिलते। तो अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली 2-4 प्लेट्स, स्पून्स, बाउल्स और ग्लासेस और कप्स आप यहाँ पे लेके आएँ। सेम स्पाइसेस, यहाँ पे स्पाइसेस अवेलेबल हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं, तो आप अपने साथ जो भी आपके रिक्वायरमेंट या आपकी कुकिंग जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली आप स्पाइसेस ला सकते हैं। तो कुछ स्पाइसेस आप पिसे हुए फॉर्म में ला सकते हैं और कुछ खड़े स्पाइसेस होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगे, तो आप ये अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलते हैं ये। और अगर आप जर्मनी की बड़ी सिटीज़ लाइक फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक और बर्लिन में रह रहे हैं तो फिर भी वहाँ पे इंडियन स्टोर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप छोटी सिटीज़ में या डाउनटाउन में रह रहे हैं तो यहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके आएँ। सेम होता है, इंडियंस को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि घी यहाँ नहीं मिलता, लेकिन जो इंडिया का टेस्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो घी भी अपने साथ अगर आप कैरी कर सकते हैं और आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है तो आप अपने साथ वो लेकर आएँ। तो ये होता है किचन कैटेगरी कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो थी हमारी क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में सबसे अच्छा है कि जो अगर आप यहाँ पे समर में मूव हो रहे हैं तो जो भी इंडिया में जो आप नॉर्मल क्लोथ्स यूज़ करते हैं इंडोर और आउटडोर्स के लिए, सेम वो यहाँ पे चल जाते हैं। मीन्स आप यहाँ पे वेदर इंडिया की तरह ही गर्म होता है, तो आपका परफेक्टली वो यहाँ पे वर्क करेंगे। और प्लस आती है प्राइसिंग के बाद। प्राइस भी आप न्यू बाय करके यहाँ पे मत लेके आओ। अगर आपके पास पहले से नए क्लोथ्स हैं या
आप जिसको नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं आप वही लेके, आप स्टॉक लेके मत आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। थोड़ा टाइम लगेगा सर्च करने में और टेस्ट डेवलप करने में, लेकिन आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और अच्छे रेट्स पे प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप विंटर्स में मूव हो रहे हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट आपको 1 सेट अपनी फैमिली के लिए लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलते ही आपको इमीडिएट ज़रूरत पड़ेगी। विंटर्स मतलब स्पेसिफिकली दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आपको इमीडिएट ज़रूरत पड़ने वाली है जैकेट्स की। तो आप जो भी इंडिया में जैकेट यूज़ कर रहे हैं वो, या फिर यहाँ के लिए एक नया सेट जैकेट का, ग्लव्स का, मफलर का, कैप का और वुलन सॉक्स अपने लिए लेकर आएँ। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो थर्मल वेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप बिना थर्मल वेयर के मत आएँ। आप थर्मल वेयर तो मतलब अपनी लिस्ट में नोट ही कर लीजिए कि आपको थर्मल वेयर्स लेके आने हैं, क्योंकि वो आपको यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। सेम अंडरगारमेंट्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो वो आप स्टॉक करके यहाँ ला सकते हैं। और क्लोथिंग से रिलेटेड मेरा और एक सजेशन है कि जो आपका इंडियन ट्रेडिशनल वेयर है, जो आप इंडिया में यूज़ करते हैं, वो 1 या 2 सेट बिल्कुल भी लाना ना भूलें, क्योंकि जब भी यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होगा और तो उस सेलिब्रेशन को फील करने के लिए इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 या 2 सेट वो लेकर ही आएँ। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वो है फुटवेयर। नॉर्मली यहाँ पे सारे सीज़न में आपके जो इंडियन फुटवेयर है वो चल जाते हैं। जो आपकी सैंडल्स हैं, लाइक वुमेंस की सैंडल्स और मेंस की जो सैंडल्स हैं वो आपकी चल जाएंगे समर्स में, तो आपको थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नए हैं तो आप उसको और आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है लाने के लिए, तो आप वो यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। और फॉर द विंटर अगर आपके पास कोई जो शूज़ हैं, इंडियन फुटवेयर हैं, शूज़ जो कि जो सोल है वो थिक है, तो आप वो यहाँ ला सकते हैं, सेम काम करेगा। अब आते हैं प्राइसिंग के बाद फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर्स के प्राइस इंडिया के प्राइस के सिमिलर ही हैं, तो आप कोई भी ब्रांड यहाँ पे आकर के बाई कर सकते हैं, और प्लस उसकी क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो सेम फुटवेयर के लिए प्लस आपके क्लोथ्स के लिए आपको इंडिया से स्टॉक करके लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल स्टॉक है या जो आप स्पेशली लाना चाहते हैं, आप वही लेकर आएँ। परेशान होकर एक्स्ट्रा क्लोथिंग बाई करके ना लेके आएँ। आप यहाँ के फैशन के हिसाब से, यहाँ के स्टाइलिंग के हिसाब से, यहाँ के वेदर के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्मेटिक्स, जो कि वुमेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आजकल तो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं कॉस्मेटिक्स पे। सेम अगर आप इंडिया में कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर रहे हैं जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते, या फिर कोई और दूसरी ब्रांड आपको सूट नहीं करती आपके स्किन के लिए, देन तभी ही आप वहाँ से बाई करके लेके आएँ। अदरवाइज़ यहाँ पे जो कॉस्मेटिक्स है उनकी प्राइसिंग प्लस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो जो भी आपके कॉस्मेटिक्स हैं पहले के हैं तो आप वो लेके आएँ। अदरवाइज़ आप अपने लिए कॉस्मेटिक्स ना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स बहुत ही अच्छे प्राइस पे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल है। नेक्स्ट कैटेगरी है क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट मीन्स आपको यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, क्लोथ को क्लीन करने के लिए, प्लस आपके टॉयलेट को क्लीन करने के लिए या बाथरूम को क्लीन करने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए आपको ये सब कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत वाइड वैरायटी और रेंज यहाँ पे अवेलेबल है क्लीनिंग एजेंट के लिए। तो आप, मेरा सजेशन है कि आप क्लीनिंग एजेंट कुछ भी ना लेके आएँ। हाँ, आप इमीडिएट यूज़ के लिए एक छोटी बॉटल यूटेंसिल क्लीनर ला सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे ही आप मूव होते हैं अपने अपार्टमेंट में आपको इमीडिएट ज़रूरत पड़ेगी बर्तन धोने की, तो आप एक छोटा बॉटल ला सकते हैं क्लीनिंग एजेंट का, वो भी सिर्फ यूटेंसिल्स के लिए। या फिर अगर आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है तो जो भी आप यूज़ करते हैं, सोप या फिर शावर जेल, शैम्पू या फेस वॉश, आप एक एक सेट ला सकते हैं, जो कि आपके 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने में आपके यूज़ हो जाएगा, फिर आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है होम कैटेगरी में हमने रखा था बेडशीट, पिलो कवर्स एंड ब्लैंकेट्स और टॉवल्स। तो ये जो कैटेगरी है इसमें जो बेडशीट है, पिलो कवर्स है, वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन इनकी क्वालिटी भी यहाँ के वेदर के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो आप स्टॉक करने के लिए लेकर ना आए, आप जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर नया भी बाय कर रहे हैं तो 1 या 2 सेट ही लेकर आएँ, बस उससे ज़्यादा स्टॉक ना करें। क्योंकि जो पिलो कवर है वो इंडिया का पिलो और जो जर्मनी का पिलो है वो दोनों का जो साइज़ है वो मैच नहीं होता, तो इंडिया के पिलो कवर्स जर्मनी में मैच नहीं होंगे, या फिर जर्मनी के पिलोज़ में
फिक्स नहीं होते। सेम होता है बेडशीट। बेडशीट भी जो यहाँ के जो जर्मनी के मैट्रेस हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इंडिया के नॉर्मल बेडशीट्स होते हैं वो यहाँ के जो मैट्रेस हैं उसमें प्रॉपरली फिक्स नहीं होते। तो आप इनिशियल और इमीडिएट यूज़ के लिए 1 या 2 सेट ब्लैंकेट ला सकते हैं। अदरवाइज़ स्टॉक करने, मेरा सजेशन है कि आप स्टॉक करने के लिए ना लेकर आएँ। सेम होता है ब्लैंकेट्स, क्योंकि जो घर के अंदर होता है हीटिंग सिस्टम होता है, तो इंडिया के जो नॉर्मल ब्लैंकेट्स हैं वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लैंकेट्स हैं और आप लाना चाहते हैं, कैपेसिटी आपको अलाउ करती है तो आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्लैंकेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हो गया होम कैटेगरी। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी, या फिर आप बोल सकते हैं मिसलेनियस जो कैटेगरी थी, उस मिसलेनियस कैटेगरी में आता है आपका अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे रेन कभी भी हो जाती है। तो अपने इमीडिएट यूज़ के लिए आप 1 या 2 अम्ब्रेला ला सकते हैं या फिर रेनकोट ला सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत इकोनॉमिकली यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नहीं मिलेगी। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वो है पूजा का सामान। पूजा का सामान भी यहाँ पे इंडियन स्टोर में मिल जाता है, लेकिन वो हम इंडियंस की जो आदत होती है कि हमको नेक्स्ट डे पूजा करनी होती है, या फिर वो हमारी बेसिक कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। अब अपने पूजा के लिए कोई भी गॉड आइडल्स और जो भी पूजा का सामान है अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ ला सकते हैं। और आपकी कैपेसिटी अगर आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आप मत लेके आओ, आपको इंडियन स्टोर में यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आते हैं बेबीज़। मीन्स अगर आपके पास छोटा बेबी है जो कि लेस देन 1 ईयर का है, तो उसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू एडल्ट्स। तो बेबी के लिए जो भी स्पेसिफिकली फूड, या फिर आप उसको सेरेलक दे रहे हैं या फिर आप कोई होममेड फूड बना के दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 1 वीक से लेके 10 डेज़ के लिए आप वो रेडी करके ले आएँ, क्योंकि बच्चे को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू ली। अगर आपके किड्स हैं और आप उनको इंडिया में कोई पर्टिकुलर ड्रिंक दे रहे हैं जैसे कि कॉम्प्लान या फिर बॉर्नवीटा, तो एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए या 1 वीक के लिए अपने साथ लेके आएँ, और यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं कोई दूसरा ब्रांड भी जो उनको सूट करेगा, लेकिन इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए आप अपने साथ वो लेकर आएँ। अब हम आते हैं प्रैम से रिलेटेड। तो अगर आपके पास इंडिया में प्रैम है तो आप वही प्रैम यहाँ ला सकते हैं, यहाँ पे परफेक्टली वो वर्क करेगा। हालांकि यहाँ के प्रैम थोड़े डिफरेंटली डिज़ाइन होते हैं, डिपेंड अपॉन द वेदर, प्लस जो उसकी यूजेबिलिटी है, क्योंकि जो यहाँ के प्रैम है वो बहुत ज़्यादा स्टडी होते हैं, और स्टडी होने की वजह से उनको ट्रैम में चढ़ाना और बस में चढ़ाना बहुत ही ईजी होता है कंपैरेटिवली इंडिया के जो प्रैम्स होते हैं, जो ये मैंने फील किया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप वहाँ से पुराना लेके आएँ तो वो ठीक नहीं रहेगा, आप आके बेटर होगा आप यहाँ पे आके नया ले। तो ये थी मेरी पैकिंग लिस्ट, और ये पैक करने के बाद जर्मनी में जैसे ही हमने मूव किया, और जो हमारा 1 वीक या आप कह सकते हैं जो 10 डेज़ है वो बहुत ही स्मूथ गया। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ बता दूँ कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट। वो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपरली चेक करके अपना डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो यहाँ मिल जाती हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आप लाना ना भूलें। जो दूसरा था वो है बेबी का सामान, बेबी का फूड, क्योंकि आपको इमीडिएट ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप वो लाना ना भूलें। प्लस आप अंडर गारमेंट्स और थर्मल वेयर लाना ना भूलें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेंगी। कुकर लाना ना भूलें, चकला बेलन प्लस मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप लेके ही आएँ अगर आपकी कैपेसिटी या फिर आपका जो लगेज अलाउंस है आपको अलाउ करता है, तो आप ये लेकर आएँ। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है मेडिसिन्स। तो कोई भी मेडिसिन्स लाने से पहले, या पर्टिकुलर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, तो आप अपनी मेडिकेशन की प्रिस्क्रिप्शन है विद डॉक्टर सील एंड साइन ही लेकर आएँ। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लाना अलाउड नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक ला रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, सील एंड साइन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ये बिल्कुल भी ना बोलें। आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो 2-4 या फिर 1 या 2 बोर्ड गेम्स लाना ना भूलें, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते और वो बोर होते हैं। और स्कूल में एडमिशन में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते, तो वो घर में बहुत ज़्यादा बोर होंगे। इसलिए 1 या 2 बोर्ड गेम्स लाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरी लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होती है।
होपफुली ये आपके काम आएगी। बाय बाय।